ये है हथुआ शहर। ये नाम सुनते ही सबसे पहले हथुआ राज का नाम आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हथुआ का नाम हथुआ ही क्यों पड़ा? नहीं पता है? कोई बात नहीं, चलिए हम बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चलेंगे बिहार के गोपालगंज जिले में बसे एक ऐतिहासिक और खास शहर हथुआ में। हथुआ की पहचान सिर्फ एक नगर के रूप में नहीं, बल्कि हथुआ राज और उसकी विरासत के कारण पूरे बिहार में रही है। तो आइए जानते हैं हथुआ का इतिहास और संस्कृति। उससे पहले आपसे नम्र विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हथुआ राज का नाम हथुआ पड़ने के पीछे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों पहलू जुड़े हुए हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से हथुआ राज गोपालगंज बिहार एक प्राचीन जमींदारी राज्य था जो भोजपुर, सारण और चंपारण के बड़े हिस्सों पर शासन करता था। इस क्षेत्र पर भोजवंशी राजपूत, चंद्रवंशी राजपूत राजाओं का शासन था। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में सबसे पहले हाथ, बल या शक्ति और हथियार शस्त्र की ताकत से ही शासन स्थापित हुआ, इसलिए इसे हथुआ कहा जाने लगा। 2. लोक कथाओं और जनश्रुतियों से एक मान्यता यह है कि यहाँ के राजा युद्ध में हमेशा हथियार से विजय पाते थे, इसी कारण इस भूभाग का नाम हथुआ पड़ा। दूसरी लोक कथा के अनुसार यहाँ पर किसी समय हाथियों का बड़ा केंद्र था और युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल होता था। हाथी से हथुआ नाम विकसित हुआ। 3. भाषाई दृष्टिकोण से भोजपुरी और मगही क्षेत्र की बोली में हथुआ शब्द का अर्थ होता है हथियार से जीता गया इलाका। धीरे धीरे ये नाम राजवंश और जमींदारी दोनों पर स्थायी रूप से प्रसिद्ध हो गया। यानी हथुआ राज का नाम मुख्य रूप से युद्ध शक्ति, हथियार और हाथियों तथा राजपूत वीरता से जुड़ा हुआ है। ये राज 18वीं और 19वीं सदी में पूरे बिहार के सबसे संपन्न जमींदारों में गिना जाता था। राजा हरिराम सिंह और बाद में महेंद्र प्रताप शाही हथुआ राज के सबसे प्रसिद्ध शासकों में गिने जाते हैं। हथुआ राज के पास कभी हजारों एकड़ जमीन और कई गांव थे। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान हथुआ राज के महाराजाओं को ब्रिटिश सरकार से राजा बहादुर की उपाधि भी मिली थी। आज भी हथुआ पैलेस और किले के खंडहर इतिहास की गवाही देते हैं। हथुआ गोपालगंज जिले का उपमंडल मुख्यालय है। यहाँ से पूरे इलाके का प्रशासन चलता है। ये शहर NH 28 से जुड़ा है, इसलिए यहाँ से पटना, छपरा और गोरखपुर तक आसानी से जाया जा सकता है। हथुआ के आसपास की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, खासकर धान और गन्ने की खेती यहाँ खूब होती है। संस्कृति और धार्मिक स्थल। हथुआ का समाज हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं का संगम है। यहाँ के प्रमुख मंदिरों में काली मंदिर, शिव मंदिर और दुर्गा स्थान शामिल हैं। ईदगाह और मस्जिदें भी यहाँ की पहचान है। छठ पूजा हथुआ और पूरे गोपालगंज जिले का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। शिक्षा और साहित्य। हथुआ में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ का राज हाई स्कूल और कई इंटर कॉलेज ब्रिटिश जमाने से ही प्रसिद्ध रहे हैं। आज भी हथुआ के कई छात्र देश विदेश में जाकर नाम कमा रहे हैं। स्वास्थ्य और व्यापार। हथुआ का सब डिविजनल हॉस्पिटल आसपास के कई गांवों के लिए जीवन रेखा है। हथुआ का बाजार बहुत मशहूर है। यहाँ से लोग कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि उपकरण और रोजमर्रा की चीजें खरीदने आते हैं। ये इलाका व्यापार का एक मिनी हब माना जाता है। कहा जाता है कि हथुआ राज के खजाने में सोने चांदी के सिक्कों और जवाहरात की कोई कमी नहीं थी। एक समय ऐसा भी था जब हथुआ राज की तिजोरी का ताला सिर्फ ब्रिटेन से मंगाए गए खास चाबियों से ही खुलता था। स्थानीय लोगों का मानना है कि हथुआ पैलेस के आसपास अब भी गुप्त सुरंगें हैं जो पुराने जमाने में राजा महाराजाओं ने युद्ध के समय इस्तेमाल की थी। हथुआ राज की शान इतनी थी कि अंग्रेज भी यहाँ आकर दरबार में हाजिरी देते थे। आज भी कई बुजुर्ग बताते हैं कि पुराने समय में हथुआ राज के मेले और आयोजन पूरे उत्तर बिहार में सबसे भव्य होते थे। आज हथुआ एक तेजी से विकसित होता हुआ शहर है। यहाँ प्रशासनिक दफ्तर, बैंक, स्कूल, कॉलेज और बाजार सब मौजूद हैं। हथुआ की जनता मेहनती और सरल स्वभाव की है। यहाँ से हर साल हजारों लोग नौकरी और पढ़ाई के लिए देश विदेश जाते हैं और अपने शहर का नाम रोशन करते हैं। हथुआ गोपालगंज बिहार के कुछ प्रसिद्ध मेले। 1. डोल मेला। ये मेला हथुआ नगर पंचायत इलाके में आयोजित होता है। लोग इस मेले को डोल मेला हथुआ के नाम से जानते हैं। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, झूले और झांकियां लगती हैं। 2. मधवालाल मेला। ये मेला मीरगंज क्षेत्र में आयोजित होता है। मधवालाल मेला नाम से मशहूर है। इसमें स्थानीय व्यापार, विक्रय, मनोरंजन आदि होते हैं। दृश्य सोशल मीडिया पोस्ट्स में झांकियां व संगीत आदि दिखे हैं। 3. महावीरी मेला। हाल ही में हथुआ में महावीरी मेला हुआ है, जिसमें झांकियां और ऑर्केस्ट्रा डीजे जैसे कार्यक्रम हुए। ये मेला धार्मिक महत्व भी रखता है। मेलों की तिथियां आमतौर पर हिंदू कैलेंडर के अनुसार होती हैं, इसलिए साल दर साल बदलती रहती हैं। अधिकांश मेले 1 या 2 दिन के होते हैं, कभी कभी अधिक भी। झूले, झांकियां, स्थानीय भोजन, संगीत, डीजे आदि कार्यक्रम होते हैं। धार्मिक पृष्ठभूमि। कई मेले धार्मिक त्योहारों से संबंधित होते हैं, जैसे महावीरी मेला। कॉलेज और ITI। हथुआ में कॉलेज और ITI भी हैं, जैसे गोपेश्वर कॉलेज हथुआ।
ये गोपालगंज का एक सरकारी कॉलेज है जो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI हथुआ, ये एक सरकारी ITI है। हथुआ में काफी सारे स्कूल और कोचिंग सेंटर हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाई स्कूल। इस हाई स्कूल का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही क्यों पड़ा, इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है। एक समय की बात थी, इस स्कूल का नाम ईडन गार्डन स्कूल था। इसी स्कूल में भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जिन्हें बिहार का हीरा कहा जाता है, ऐसे महान व्यक्ति ने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो सोचिए आप लोग, जिस स्कूल में भारत के राष्ट्रपति पढ़े हों, उस स्कूल का नाम आगे कैसे नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तभी से इस स्कूल का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाई स्कूल रखा गया। शिव प्रताप हाई स्कूल, ये स्कूल पहले सिर्फ हाई स्कूल था, लेकिन अब ये इंटरमीडिएट तक हो गया है। सैनिक स्कूल, ये CBSE से संबद्ध है। ये एक इंटर स्कूल है और सह शिक्षित है। हाल ही में सैनिक स्कूल का स्थान बदला गया है। सारा इंटरनेशनल स्कूल, ये एक निजी स्कूल है जो हथुआ के कुसौधी और पडरौना रोड पर है। हथुआ सेंट्रल स्कूल, ये भी एक निजी स्कूल है जो छठ घाट हथुआ मीरगंज पर स्थित है। संस्कृति पब्लिक स्कूल, ये एक निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो सकती है। कोचिंग सेंटर, इतना ही नहीं, हथुआ में बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं। कोचिंग सेंटर का नाम आते ही सबसे पहले आता है SK कोचिंग सेंटर, जो 1997 से लेकर अभी तक कार्यरत रहा है। इसमें हथुआ शहर से लेकर हथुआ के आसपास के गांवों के स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं और इस कोचिंग के बहुत सारे स्टूडेंट्स परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में अपना मार्क्स लाते हैं। RS साइंस कोचिंग सेंटर, ये बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक है और विज्ञान विषयों की कोचिंग देता है। कुछ अन्य छोटे ट्यूटोरियल सेंटर भी हैं जिन्हें बैच क्लासेस, टीचिंग सेंटर इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये था बिहार के गोपालगंज जिले का हथुआ, एक ऐसा शहर जो कभी राजा महाराजाओं की शान था और आज भी अपनी ऐतिहासिक धरोहर और संस्कृति के लिए जाना जाता है। अगर आपको हथुआ की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम लाएंगे आपके शहर की कहानी। धन्यवाद।